आधा इंसान और आधा मछली वाला जीव सुरक्षित बचा लिया गया। जल्दी जल्दी नल खोलकर उसे बाथटब में रखा गया, लेकिन वह अब भी बहुत दर्द में था। एलिसा ने सोचा कि उसे नमक वाले पानी की जरूरत है, इसलिए उसने तुरंत खनिज वाला नमक पानी में डाल दिया। धीरे धीरे वह सामान्य होने लगा तो सबने चैन की सांस ली। नमक की मात्रा पूरी बनी रहे, इसके लिए तय हुआ कि अगले दिन और नमक खरीदा जाएगा। फिर एलिसा ने उसे चित्र देखकर पढ़ना लिखना सिखाना शुरू किया और कैलेंडर पर निशान भी लगाया कि कब नहर का दरवाजा खुलेगा और कब उसे समुद्र में वापस भेजना सही समय होगा। शक न हो इसलिए एलिसा और उसकी दोस्त रोज की तरह ऑफिस आते जाते रहे। इस बीच उस जीव के गायब होने पर मैनेजर ने सबकी पूछताछ की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। जाते समय एलिसा ने इशारों में मैनेजर को तुम कमीने हो कह दिया। इससे वह और चिड़चिड़ा हो गया, लेकिन फिर भी उन्हें छोड़ दिया। घर लौटने पर एलिसा ने देखा कि चित्रकार थक कर फर्श पर सो गया है, क्योंकि वह जीव की देखभाल कर रहा था। तभी वह जीव धीरे धीरे लिविंग रूम में आ गया। घर की बिल्ली ने अजनबी देखकर गुस्से से दांत दिखाए और उस जीव ने गलती से उसे खा लिया। आवाज सुनकर चित्रकार आ गया और यह देखकर नाराज हुआ। भागते समय जीव ने गलती से चित्रकार के हाथ पर चोट पहुंचा दी। चित्रकार ने एलिसा से कहा कि उसे तुरंत खोजो ताकि कोई और मुसीबत न हो। खून के निशान देखते देखते वे नीचे खाली सिनेमा हॉल में उसे ढूंढ लाए और वापस घर ले आए। एलिसा ने चित्रकार का जख्म साफ किया। जीव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चित्रकार का हाथ अपने सिर पर रखा और उसके शरीर से नीली रहस्यमयी रोशनी निकली। फिर उसने हाथ जख्म पर रखा और चित्रकार को पूरे शरीर में बिजली जैसी लहर महसूस हुई। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले दिन जब उठा तो पाया कि उसके सिर पर घने बाल उग आए हैं और हाथ का जख्म भी चमत्कारिक तरीके से ठीक हो गया है। उधर एलिसा और जीव के बीच नजदीकी बढ़ी। जब उसने उसके शरीर को छुआ तो एलिसा को एक अनोखी अनुभूति हुई। जीव ने उसका हाथ पकड़कर कपड़े की तरफ बढ़ाया तो एलिसा डर कर निकल गई, लेकिन वह एहसास उसके दिल दिमाग से गया नहीं। आखिर उसने हिम्मत कर दोबारा बाथरूम में जाकर फैसला किया कि अब अपने दिल की सुनकर सब कुछ होने देगी।